जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गौ माता की प्रचलित कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार की बात है, एक राज्य में दिलीप नाम का एक राजा राज करता था, किंतु दुर्भाग्य से राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह इस बात से परेशान होकर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। राजा ने अपनी सारी परेशानी गुरु वशिष्ठ को बता दी। गुरु वशिष्ठ राजा से बोले, तुमसे एक अपराध हुआ है जिस कारण से तुम्हें कोई भी संतान नहीं हो पा रही है। राजा ने गुरु जी से पूछा, मैंने ऐसा कौन-सा अपराध किया है, कृपा मुझे बताएं। गुरु वशिष्ठ ने कहा, एक बार तुम देवताओं की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी, किंतु शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौमाताओं को प्रणाम नहीं किया और उनके बगल से निकल गए। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे, उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यह गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। राजा दिलीप यह सब सुनकर गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरुजी कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा इस नंदिनी गौमाता को ले जा और इनकी अच्छे से सेवा कर। अगर नंदिनी गौमाता तुम्हारी सेवा से संतुष्ट होती है तो तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। नंदिनी गौमाता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौमाता दे सकती हैं। राजा दिलीप नंदिनी गौ माता महल ले आए और उनकी बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाता थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ वहीं जाम हो गया। वे निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सारा खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है, वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौमाता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप जोर से चिल्ले, मेरे गुरु जी की गौमाता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरे बराबर ही होऊंगा। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौमाता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि हे माँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे एक पुत्र चाहिए। तथास्तु कहकर मां अंतर्ध हो गई और कुछ समय बाद गौमाता की कृपा से दिलीप राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने उसका नाम रघु रखा, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण भगवान ने जन्म लिया। बोलो गौ माता की जय। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।